नमस्कार। मैं पत्रकार राम त्रिपाठी आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक एमपी के मित्र ने मुझे एक फ़ोटो भेजी। ये देखिए, कमेंट्स उन्होंने करा, स्नोफॉल का मज़ा ले रहे हो? स्नोफॉल? मैंने कहा, कहाँ की फ़ोटो आपने ली है? उन्होंने कहा, महाराज जी, यमुना नदी में स्नोफॉल हो रहा है। अरे मैं चकराया, यमुना में स्नोफॉल? मुझसे बोलने लगे, चले नहाने, आऊँ मैं उसी टाइम कांप गया। मैंने बिल्कुल साफ कहा, ना ना ना, यमुना में नहाने मत आना। बरसात में एक आधी दिन शायद गुंजाइश हो जाए, वरना तो यमुना यहाँ का एक सबसे बड़ा नाला कहा जाता है। नदी के रूप में आप पल्ला से आगे वजीराबाद के बाद अगर देखें, और आखिरी पॉइंट इसका आगरा कैनाल है, वहाँ तक तो ये पूरा गंदा नाला रहता है। मानसून के दिनों को छोड़ दीजिए, वो भी तब जब बहुत अच्छी बारिश हो। सामान्य बारिश भी इस नाले को बहुत बड़ी नदी नहीं बना पाती है। हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल ने 4 प्रोग्राम यमुना के प्रदूषण को लेकर विशेष तौर पर बनाए हैं, सितंबर और अभी अक्टूबर के बीच में। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। अपने दोस्त की जानकारी के आधार पर, जो आधी अधूरी जानकारी थी, मैंने पता किया आखिर मामला है क्या, यमुना में फिर क्या हुआ है। क्योंकि कुछ कुछ तो चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही बगैर जांच पड़ताल के कह देना, बोल देना गलत होगी। उसकी जानकारी देना ये अपराध है। 4 अक्टूबर को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की। सर्वे करके यमुना नदी के विभिन्न जगहों के 7 पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं, पल्ला से लेकर आगरा कैनाल के बीच तक। उन 7 पॉइंटों पर उन्होंने पानी के नमूने लिए और उन्होंने जो पाया वो बेहद खतरनाक है। उन्होंने ये पाया कि यमुना नदी में फेकल कॉलीफॉर्म की स्थिति पैदा हो गई है। यानी कि कई जगह पर फेकल कॉलीफॉर्म बेहद खतरनाक मात्रा में पाया गया है। कई जगह क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली की पूरी दिल्ली बेल्ट जो यमुना की, उसमें जानते हैं कितना फेकल कॉलीफॉर्म? वो 49 लाख MPN 100 मिलीलीटर पानी में, यानी कि 11 लाख से लेकर 49 लाख MPN तक फैल चुका है। और ये भी और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अभी तो ये शुरुआत है। नदी में फेकल कॉलीफॉर्म के होने के क्या कारण है, कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम है, प्रोग्राम शुरू से आखिर तक पूरा देखते रहिए। बीच में स्किप मत कीजिए, जाइए मत, क्योंकि यह हमारे आपके सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके जो खतरनाक पहलू हैं उनको भी सुन लीजिएगा। इससे रिक्वेस्ट है कि हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, प्लीज़ कमेंट तो किया ही कीजिए, कुछ तो चर्चा हो। ये तमाम प्रोग्राम जो बन रहे हैं ये आपसी चर्चा, आपसी एक दूसरे को जानकारी देने के लिए। कोई पॉलिटिकल हा हुल्ला की जानकारी नहीं दी जा रही, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा रहे, बल्कि समाज के अंदर जो फैक्ट हैं, जो अच्छा या जो बुरा, जो खराब हो रहा है, जो हमारे सीधे जीवन, हमारी सीधी सांसों से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में तो हमें आपस में बात करनी ही होगी। तो ये फेकल कॉलीफॉर्म नदी में हर साल का किस्सा है। 2019 में छठ पूजा के दौरान जब ये स्थिति पैदा हुई थी, नदी के अंदर झाग बन गई थी, फेकल कॉलीफॉर्म बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। और छठ पूजा करने के लिए नदी में जाकर, नदी के जल में जाकर, आप बाहर से खड़े होकर नहीं, बल्कि नदी में जाकर अधर देना होता है। उस समय हो हल्ला मचा तो दिल्ली सरकार ने एकदम से, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब तो एक्स लग गया है ना उनके आगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े ही जोर शोर से कहा कि इतना ज़्यादा साफ कर देंगे अगले इलेक्शन तक, आने वाला है इलेक्शन फरवरी तक, कि इतना साफ कर देंगे, यमुना को प्रदूषण से इतना मुक्त कर देंगे कि आप सबके साथ में 5 डुबकी लगाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ, उस समय शोर मचा कि प्रदूषण साफ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन सरकारी एजेंसियों की तरफ से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजी कार्रवाई की। यमुना नदी में पल्ला से एंट्री होती है दिल्ली के अंदर, यमुना नदी की, वहाँ तक तो फेकल कॉलीफॉर्म, BOD और OD का लेवल जो प्रदूषण को मानने का है वह ठीक ठाक है। वजीराबाद में फोकल कॉलीफॉर्म
जो नापा गया, जो पता किया गया, वो है 11 लाख एमपीएन 100 मिलीलीटर में। वही ओखला बैराज तक आते आते 39 लाख एमपीएन हो जाता है। शाहदरा और तुगलकाबाद ड्रेन, इन दोनों के मिलन से जो गंदा पानी नदी में आ रहा है, उससे 49 लाख एमपीएन 100 मिलीलीटर। अब ये होता क्यों है? देखिए, इसके कारण क्या है ये समझिए। जो भी गर्म रक्त वाले, हॉट ब्लड वाले जितने भी जानवर हैं, उसमें मनुष्य भी शामिल है और एनवायरनमेंट में भी, वो मनुष्य और जानवरों के, एनिमल्स के और आदमियों के जो मल से, टॉयलेट से फेकल कॉलीफॉर्म का बैक्टीरिया निकलता है। ये बिल्कुल आप साफ जान लीजिए। वही फेकल कॉलीफॉर्म जो नदी में मिल रहा है, यमुना नदी में पाया जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि दिल्ली के नालों से मल, गंदगी इतनी अधिक आ रही है कि वो प्रदूषण को बढ़ा रही है। वैसे भी डीपीसीसी की रिपोर्ट और तमाम सरकारी आंकड़े ये बता ही चुके हैं कि जो कुल टोटल पॉल्यूशन फैल रहा है, उसमें से 80% सीवेज का है। इसी सीवेज को साफ करने के लिए ही आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। उसके बाद 37 और लगाने की योजना, वो खैर कागजों में ही चल रही है, अभी आधी अधूरी है। 9 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने के कहने पर योजना तैयार की गई। उसमें भी अभी 17 ही लगे हैं, वो भी अभी चालू की हालत में नहीं है। मगर जो पुराने 38 जो लगे हैं, जो सरकारी कागजों में जिनका दिखाया जाता है, खर्च दिखाया जाता है, ब्यौरा दिखाया जाता है, क्या वे काम नहीं कर रहे हैं? अगर वाकई वो काम कर रहे होते तो इतनी खतरनाक स्थिति कैसे आ गई कि फेकल कॉलीफॉर्म सीधे नदी के अंदर है? यह स्थिति तब है जब अभी अक्टूबर में मानसून की वापसी हुई है। दिल्ली में इस बार अच्छी बारिश हुई, यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य बारिश नहीं, सामान्य से अधिक अच्छी बारिश जिसे कहेंगे। दिल्ली में एक दिन में 200 mm पानी, बारिश का पानी बहा है 28 जून से लेकर उसके बाद भी जब जब बारिश हुई है। 200 से लेकर 2200 mm तक बरसाती पानी हुआ, यानी कि बरसात का पानी इतना हुआ, नदी में बहा भी। इसी बीच हरियाणा ने 3 बार पानी भी छोड़ा। उनके यहाँ ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा जब भी हो जाता है, एक्सेस हो जाता है तो पानी छोड़ते हैं, दिल्ली की तरफ आता है धीरे धीरे। इतना पानी यमुना में जाने के बावजूद भी की जांच में, टेस्टिंग में पता लगता है कि यहाँ खतरनाक प्रदूषण और ज़्यादा हो गया है, बहुत खतरनाक हो गया है। फेकल कॉलीफॉर्म जो है 49 लाख उसकी यूनिट पहुँच चुकी है 100 मिलीलीटर पानी में। क्या एक कैसी स्थिति है ये? अगर वाकई सवाल ये है कि सारी सरकारी मशीनरी काम कर रही होती, जितना शोर मचाया जा रहा है, और इसके बारे में पहले भी हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल ने आशंका जाहिर की थी कि सरकारी एजेंसियों के काम उस तरह से भी सफल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है सभी लोकल एजेंसी के पास अपने अपने बहाने हों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या है। जो स्टैंडर्ड लेवल माना गया है 100 मिलीलीटर पानी में 2 से 2500 एमपीएन फोकल कॉलीफॉर्म होता है, वो लेवल सही माना जाता है, ठीक है, खतरनाक नहीं है स्टैंडर्ड में। लेकिन जब 49 लाख हो जाए, सोचिए। और ये कोर्ट भी यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सतर्क है। इसीलिए एक मामले की सुनवाई में यमुना के जोन ओ में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है किसी तरह के निर्माण की, लेकिन कई कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, कई और चीज़ें भी हैं उसी जोन ओ में। वहाँ पर एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी, जो सरकार की 1731 जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की जो लिस्ट है, उसमें भी वो शामिल नहीं है। उस कॉलोनी ने मुकदमा डाला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। दिल्ली हाई कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में कहा कि सरकारी मशीनरी का ही काम नहीं है, हमारे लोकल जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, जो नदी किनारे रह रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले, उनका भी एक दायित्व बनता है कि वह स्थिति में सुधार करें। तभी तो यमुना नदी का प्रदूषण दूर होगा ना।
जब यहाँ का आदमी ही, आम शहरी आदमी ही इस चीज़ के प्रति सतर्क और जानकार नहीं होगा तो सुधार कैसे होगा। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, जोन ओ के अंदर जो बना हुआ है, कॉलोनी बनी हुई है, उसे हटना होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, डेमोलेशन होगा। क्योंकि उन्होंने डीपीसीसी की इसी रिपोर्ट का हवाला कोर्ट ने दिया। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट ही बताती है कि फेकल कॉलीफॉर्म जो स्टैंडर्ड है, जो एक मानक तय है, उससे 1959 गुना अधिक पाया गया। फेकल कॉलीफॉर्म बहुत अधिक होने से ये खतरा होता है मेडिकली कि स्किन रोग, उसके सेवन से पाचन शक्ति कमज़ोर, पेट के रोग और तमाम तरह की चीज़ों के अलावा फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ कैंसर बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आशंकाएं बढ़ जाती हैं कि कैंसर होगा। अब उन एमपी के मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि नहाने का तो छोड़ दीजिए, फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से युक्त पानी के सेवन करने की बात तो छोड़ ही दें। अगर पूजा करने के दौरान औपचारिक तौर पर, फॉर्मेलिटी के तौर पर मैंने उसको अपने मुंह में भी लगाया, थोड़ा सा करते ना याचमन वगैरह, तो भी मैं गंभीर रोग की चपेट में आ सकता हूँ, यह आशंका साफ है। आइए थोड़ा चलते चलते एक बात पर थोड़ी और विचार कर लें कि अगर दिल्ली में मानसून सामान्य होता है या सामान्य से कम होता है, तब कितनी भयानक स्थिति होती है। क्योंकि यमुना को जिस कदर प्रदूषित किया गया हम सभी के द्वारा, और जिस लापरवाही से इसको प्रदूषण से मुक्त करने के दावे किए गए लोकल एजेंसियों के द्वारा, यह मानसिकता कहीं ज़्यादा खतरनाक है जीवन के लिए, हमारी सांसों के लिए। क्योंकि ध्यान रखिए, दिल्ली वालों को 90% से अधिक पीने का पानी इसी यमुना नदी के द्वारा मिलता है। इसी को ट्रीट करके हमारे आपके घरों में सब में आ रहा है, और इसी के अंदर फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा और अधिक हुई तो ये भी आपके पास खबर आ सकती है कि ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े। क्योंकि यमुना का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसे ट्रीट ही नहीं किया जा सकता, इस स्तर पर आ गया है। और होता है, वो साल में कई बार होता है। बेशक उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाकर एक दूसरे राज्य हरियाणा और दिल्ली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं। सच बात है ना? या कुछ सुधार हुआ? बताइए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, ये मेरी गुजारिश है।